बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी थी। हर सुबह रामू अपने खेत में जाता। वो पुरानी हल और बैलों के साथ मिट्टी जोतता, बीज बोता और पौधों को पानी देता। गांव वाले अक्सर कहते, बाबा अब आप बूढ़े हो गए हैं, आराम कीजिए, खेती करना आसान नहीं है। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, ये खेत ही मेरी जिंदगी है, जब तक सांस है मैं इसे सींचता रहूंगा। एक साल गांव में तेज सूखा पड़ गया। बरसात समय पर नहीं हुई। रामू के खेत में फसल सूखने लगी। कई किसान खेती छोड़कर शहर की ओर चले गए। रामू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो रोज अपने सूखे पौधों को देखता और मन ही मन सोचता, इन फसलों को बचाना मेरा धर्म है। वो कुएं से पानी खींच खींच कर हर पौधे पर डालता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन वो हार नहीं माना। कुछ ही हफ्तों बाद अचानक आसमान में बादल घिर आए और अच्छी बरसात हो गई। जहां दूसरे किसानों के खेत सूख चुके थे, वहीं रामू के खेत में थोड़ी बहुत फसल बची रह गई थी। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, रामू बाबा, आपकी मेहनत रंग लाई। अगर आप हार मान जाते तो ये खेत भी खाली रह जाता। रामू मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा इनाम पा लिया हो। कई साल बाद रामू का बेटा अचानक गांव लौट आया। उसने देखा कि बूढ़ा पिता अब भी खेत में काम कर रहा है। बेटा बोला, पिताजी, आप क्यों इतना कष्ट उठाते हैं? मेरे पास शहर में सब कुछ है, आप मेरे साथ चलिए। रामू ने खेत की मिट्टी अपने हाथों में उठाई और धीरे से कहा, बेटा, ये मिट्टी मेरे लिए माँ जैसी है। इसने ही मुझे जीना सिखाया है। मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा कि उसका पिता केवल किसान नहीं, बल्कि धरती का सच्चा सेवक है। कुछ ही समय बाद रामू की फसल पककर तैयार हो गई। गांव वाले, उसका बेटा और बच्चे सब मिलकर खेत की फसल काटने आए। रामू ने सबको अनाज बांटा और कहा, मेहनत और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसकी मेहनत कभी बूढ़ी नहीं होती। गांव वाले उसकी बात हमेशा याद रखते और बच्चों को सिखाते कि किसान ही असली जीवन दाता है।